नीट 2003 का क्वेश्चन है। इसमें बोला कि एक पर्सन जो ए प्लेनेट ए पे जो जी की वैल्यू है 9 टाइम्स ज्यादा है प्लेनेट बी से। इस केस में अगर बी प्लेनेट पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू जी है तो ए प्लेनेट पे 9 जी के बराबर है। अगर एक पर्सन हाइट 2 मीटर हाइट तक कूद रहा है सरफेस ऑफ द प्लेनेट ए, तो प्लेनेट बी पे कितनी हाइट तक कूदेगा? तो जी की वैल्यू ए से कितने, ए की जो वैल्यू है ए के प्लेनेट ए पे जी की वैल्यू क्या है 9 टाइम ज्यादा है प्लेनेट बी से। तो उस केस में जितने टाइम जी की वैल्यू ज्यादा है तो वो पर्सन प्लेनेट बी पे उतने ही ज्यादा हाइट तक क्या होगा, कूद पाएगा। यानी कि इस केस में 9 टाइम ज्यादा है प्लेनेट ए पे जी की वैल्यू, तो जो पर्सन है वो कितने हाइट तक कूद पा रहा है 2 मीटर तक, तो प्लेनेट बी पे 9 टाइम ज्यादा हाइट तक कूद पाएगा। यानी कि 2 मीटर था तो 9 टाइम्स इसका कितना हो जाएगा 18 मीटर। तो बी ऑप्शन क्या होगा इसका करेक्ट होगा। अगर जी की वैल्यू डिक्रीज होगी तो एच की वैल्यू क्या होगी, इंक्रीज होगी। तो प्लेनेट बी पे जी की वैल्यू कम है तो एच की वैल्यू क्या होगी, ज्यादा होगी। और कितनी ज्यादा होगी, जितनी जी की वैल्यू कम है उतने टाइम ज्यादा हो जाएगी। दूसरा हम इसको ऐसे सोच सकते हैं, तो ये एक रूल है, याद कर लो कि 18 मीटर जितना जी की वैल्यू कम होगी एच की वैल्यू उतनी ही ज्यादा आएगी। तो ये होता है कि हमने पढ़ा हुआ है स्ट्रेट लाइन मोशन में कि किसी भी बॉल को अगर यू की वेलोसिटी से फेंकते हैं तो एच मैक्स की जो वैल्यू है वो क्या होती है, यू स्क्वायर बाय 2g के बराबर आती है। तो ये अगर हम बात करें प्लेनेट ए की, तो यू की वेलोसिटी से मान लो वो कूदा तो हाइट तक कितना गया, एच हाइट तक, एच ए की वैल्यू आई यू स्क्वायर बाय में 2 इंटू में जी की वैल्यू क्या पुट करोगे 9g के बराबर। तो यहां से ये क्या गया एच की वैल्यू, और एच की वैल्यू 2 है तो यू स्क्वायर बाय में 2 9g के बराबर आ गई। यानी कि 2 इक्वल टू यू स्क्वायर बाय जी की जो वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी आपके पास 18। यानी कि 36 यू स्क्वायर बाय जी की वैल्यू किसके बराबर आ गई आपके पास 36 के बराबर आ गई। यू स्क्वायर बाय जी की वैल्यू किसके बराबर आ गई 36 के बराबर। अगर प्लेनेट बी के लिए लगाएं, सेम ही पर्सन जम कर रहा है तो यू की वैल्यू क्या लोगे सेम, तो यानी कि यू स्क्वायर बाय में 2 जी की वैल्यू क्या लोगे जी के बराबर। तो यानी कि एच बी इंटू में 2 इक्वल टू क्या आ जाएगा यू स्क्वायर बाय जी, और यू स्क्वायर बाय जी की वैल्यू है 36, तो एच बी इंटू में 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा 36। तो एच बी की जो वैल्यू आएगी वो क्या आ जाएगी 18 मीटर। तो प्लेनेट बी पे जो पर्सन है वो कितनी हाइट तक कूद पाएगा 18 मीटर हाइट तक कूद पाएगा। यानी कि एच जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है जी के, जी जितना कम एच की वैल्यू उतनी ही ज्यादा। तो आंसर क्या आ जाएगा 18 मीटर।